वेरी गुड मॉर्निंग डियर चाइल्ड। आइए, ऊतक का अध्ययन हम लोग कर रहे थे। तो ये आज का टॉपिक है जटिल स्थायी ऊतक। जटिल स्थायी ऊतक, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जटिल स्थायी ऊतक, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ये अनेक प्रकार की कोशिकाओं का एक ऐसा समूह होता है जो एक इकाई के रूप में कार्य करती हैं, एक निश्चित कार्य करती हैं। तो ऐसी अनेक कोशिकाओं का एक समूह जो एक इकाई के रूप में कार्य करती हैं, जटिल स्थायी ऊतक कहलाती हैं। इनमें अनेक कोशिकाएं मिलकर जटिल स्थायी ऊतक बनाती हैं और इन्हें संवहन ऊतक, कंडक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं। मुख्यतः पौधों में जाइलम तथा फ्लोएम ऊतक संवहन ऊतकों की तरह कार्य करते हैं। जाइलम तथा फ्लोएम ऊतक मिलकर संवहन बंडल बनाने का कार्य करते हैं और संवहन बंडल जल, खनिज लवण तथा भोज्य पदार्थों के संवहन का कार्य करते हैं, इसीलिए इन्हें संवहन ऊतक भी कहते हैं। जटिल स्थायी ऊतक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, दार या जाइलम। जाइलम ऊतक। जाइलम ऊतक जल तथा खनिज लवणों का संवहन करते हैं और संवहन बंडल में पाए जाते हैं। जाइलम ऊतक पौधों में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, यानी जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण करके पौधे के विभिन्न भागों, पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। यानी कि जड़ों से जल तथा खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचाते हैं। एक एक पार्ट में जल तथा खनिज लवणों को भेजने का कार्य करते हैं। जाइलम ऊतक 4 प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। 4 प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। फर्स्ट नंबर है वाहिनिकाएं। ट्रैकिड्स। वाहिनिकाएं ये वाहिनिकाएं हैं। ये हैं वाहिनिकाएं। ये दोनों सिरों पर पतली होती हैं और बीच में ये छिद्र होते हैं। लंबी होती हैं, अधिक लंबी, दोनों सिरों पे पतली, और जल तथा खनिज लवणों के संवहन करने का कार्य करते हैं। यानी कि जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं वाहिनिकाएं। इसके बाद दूसरी नलिकाएं होती हैं। ये नलिकाएं हैं, इनको बोलते हैं वाहिकाएं। वाहिकाएं, वेसल्स। ये वाहिकाएं हैं, वेसल्स हैं। ये बेलनाकार
लंबी और एक के ऊपर एक लग करके लंबी नलिका के रूप में बनती हैं। इनमें छिद्रित होते हैं, ये छिद्र बने हुए हैं, छिद्र, इसमें भी ये छिद्र हैं। इनमें लिग्निन की परत होने के कारण इनकी भित्तियां मोटी होती हैं और ये भोज्य पदार्थों के स्थानांतरण का कार्य करती हैं और पौधों को सहारा देने का कार्य करती हैं। इसके बाद तीसरी नलिका होती है जाइलम मृदुतक, जाइलम पैरेन्काइमा। ये मृत कोशिकाएं होती हैं, लेकिन ये पैरेन्काइमा हैं, ये कोशिकाएं पैरेन्काइमा की हैं। ये सजीव कोशिकाएं होती हैं, जाइलम मृदुतक या पैरेन्काइमा, ये सजीव कोशिकाएं होती हैं और भोज्य पदार्थों के संग्रह करने का कार्य और सहारा देने का कार्य करती है। ये जाइलम मृदुतक है, इनमें ये देखिए केंद्रक है और ये कोशिका द्रव्य है और ये लिग्निन की मोटी परत है, लिग्निन की स्थूल हो जाती है, लिग्निन की मोटी परत पाई जाती है इस पे। तो तीसरी नलिकाएं हैं जाइलम मृदुतक और चौथी नलिकाएं होती हैं जाइलम रेसे, जाइलम फाइबर्स, जाइलम फाइबर्स। जाइलम फाइबर्स दृढ़ऊतकों के बने हुए होते हैं, दृढ़ऊतक उनके बने हुए होते हैं, बहुत शक्त होते हैं और यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं। ये दृढ़ऊतक हैं, ये आपके हैं फ्लोएम फाइबर और ये शक्ति प्रदान करते हैं, लगभग मोटे होते हैं और दृढ़ऊतकों के बने हुए होते हैं। जाइलम ऊतक के ये 4 प्रकार की कोशिकाएं मिलकर बनाती हैं जाइलम ऊतक को। वाहिनिकाएं, ट्रैकिड्स, वाहिकाएं, वेसल्स, जाइलम मृदुतक, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम रेशे यानी कि जाइलम फाइबर्स। और इनका कार्य है, 2 कार्य मुख्यतः होते हैं। एक तो पौधे को सहारा प्रदान करना, यांत्रिक शक्ति प्रदान करना और दूसरा मुख्य कार्य है जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवण को पौधों के विभिन्न अंगों तक यानी एक एक पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं।